हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह। यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू करते हैं और करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लगातार देखते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, तो उसी से रिलेटेड मेरा ये जो पोर्शन है ये आपके लिए है। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें और कैसे उनसे करंट अफेयर्स आप अपने तैयार करें। तो देखिए, एक नए पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ शासन ने की है। उसमें 2 लोगों के नाम में 2 अलग अलग पुरस्कार जो है दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे और क्या इसके अंदर रहेगा वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ शासन ने 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर किन 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर किन 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला, केयूर भूषण एवं हबीब तनवीर। दूसरा है हबीब तनवीर एवं बाबूलाल मिश्र। तीसरा है खूबचंद बघेल एवं अनुपम मिश्र। और चौथा है हबीब तनवीर एवं अनुपम मिश्र। आंसर मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको आंसर पता है, आप करंट अफेयर से लगातार अपडेट रहते हैं, तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने ऑप्शन लिख सकते हैं ताकि ये पता चल पाए कि कितने लोगों ने आंसर सही दिया, और इसके बाद मैं व्याख्या के साथ आपका इसका आंसर बताऊँगा। करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 30% का जो रेशियो रहता है वो करंट अफेयर का रहता है, और ये जो 30% है इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप थियोरिटिकल तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के मामले में थोड़ा सा आप अगर ढीले हो गए तो आपके पेपर के बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखें, उसके पहले थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी, और व्याख्या में क्या कुछ है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने देश के ख्याति नाम रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर, ठीक है। अब हबीब तनवीर क्या क्या है इसके बारे में भी आपको जानना है। ये रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक थे, ठीक है, तथा साहित्यकार, पर्यावरणविद स्वर्गीय अनुपम मिश्र। यहाँ पे 2 नाम हमारे सामने आ गए। एक तो रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक हबीब तनवीर, और दूसरे साहित्यकार और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र। तो इससे ये भी समझ में आ सकता है कि जब हम देखेंगे कि इन पुरस्कारों को किन कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो इनके नाम के आगे जो इनकी भूमिका है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक के रूप में हबीब तनवीर थे, और साहित्यकार और पर्यावरणविद के रूप में अनुपम मिश्र थे। इनके नाम से पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार देगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के मौके पर दोनों विभूतियों के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यक्रम में की, ठीक है। ये जो पुरस्कारों की घोषणा है वो गांधी जयंती के अवसर पर हुई, और कौन से कार्यक्रम में हुई? गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियां। अब ये जो टॉपिक है ये आपके एसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रेड पोर्शन में लिख दिया है। तो ये जो एक टॉपिक है इसको आप नोट करिए और इसके बारे में एसए लिखने की कोशिश करिए। आपका टॉपिक है गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियाँ। मुख्यमंत्री को इस घोषणा का कला, साहित्य, पर्यावरण जगत के लोगों ने स्वागत करते हुए आभार जताया है। कला भी, साहित्य भी और पर्यावरण जगत के लोगों ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री के इस कदम का कि उन्होंने हबीब तनवीर और अनुपम मिश्र के नाम से 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है जो प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने ये व्याख्या देख ली, और इस व्याख्या को देखने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के बाद और देखते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। तो यहाँ फिर से वही प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर किन 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है? केयूर भूषण एवं हबीब तनवीर, गलत है। हबीब तनवीर एवं बाबूलाल मिश्र, गलत है। खूबचंद बघेल एवं अनुपम मिश्र, गलत है। हबीब तनवीर एवं अनुपम मिश्र, ये सही ऑप्शन है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर किन 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है? हबीब तनवीर एवं अनुपम मिश्र। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हमने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल तो पढ़ा कि गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की है, हबीब तनवीर एवं अनुपम मिश्र। लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ लेने से हमारा कंटेंट खत्म नहीं हो गया। अब आपने चूंकि हबीब तनवीर और अनुपम मिश्र का नाम सुना है, तो अब ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हबीब तनवीर कौन है
अनुपम मिश्र कौन है, क्यों इनके नाम पे पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इन्होंने क्या कुछ किया है, तो इन दोनों के बारे में जानने की क्वेरी भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और इन दोनों के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो 100% तैयार हो जाएगा। तो आइए हबीब तनवीर और अनुपम मिश्र के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। अगर आपको इसके उत्तर का पता है तो आप उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन से इसमें आपको बताना है क्या क्या सही है। पहला, हबीब तनवीर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। दूसरा, वर्ष 2002 में हबीब तनवीर को पद्म विभूषण मिला। तीसरा, वे राज्यसभा सांसद भी रहे। और चौथा, चरणदास महंत उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। हबीब तनवीर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 2002 में हबीब तनवीर को पद्म विभूषण मिला। वे राज्यसभा सांसद भी रहे और चरणदास महंत उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। ये ऑप्शंस हैं जो आपको बताने हैं कि अब इनमें से क्या क्या सही हैं। यहाँ पे हबीब तनवीर की तस्वीर लगी हुई है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला 1 और 4 सही हैं। दूसरा है बी 2 और 3 सही हैं। तीसरा है सी 3 एवं 4 सही हैं। और चौथा है डी सभी सही हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से आपको अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपने दीजिए, क्योंकि इस आंसर को देने से पहले हम पहले एक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने देख लिया कि क्या क्वेश्चन बना एक छोटे से आर्टिकल से। और अब हम इसकी व्याख्या पे चलते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। चलिए हम चलते हैं व्याख्या पे और देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक तो आपको पता ही है कि हबीब तनवीर है। इनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। उनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। उनका जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। तो पहला आपका स्टेटमेंट, उनका जन्म कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में उनका जन्म बताया गया, लेकिन यहाँ पे कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। देखिए, हबीब तनवीर शिक्षा हासिल करने के बाद 1945 में मुंबई गए थे। वो बाद में मुंबई गए थे जब उन्होंने शिक्षा हासिल कर ली और वहाँ रह के उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे और अभिनय भी किया, कई नाटकों की रचना भी की। हबीब तनवीर को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण मिला। दैट मीन्स कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वे 1972 से 1978 तक राज्यसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी थे हबीब तनवीर। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उनका नाटक चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरणदास चोर जो है एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आगरा बाजार और चरणदास चोर। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे चरणदास चोर न लिख के चरणदास महंत लिखा गया था। इन छोटी छोटी तकनीकी त्रुटियों को आप पकड़िएगा तो आपके आंसर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद न सिर्फ हमें हबीब तनवीर के बारे में पता चल गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पता चला, उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है, वो राज्यसभा सांसद भी थे, उनकी जो क्या प्रमुख कृतियाँ हैं वो हमने देख लिया और उनको पुरस्कार कहाँ मिला था, एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में। तो इस तरह से एक व्यक्ति के बारे में हमको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई। अब इसमें चाहे 2 नंबर को आपको मेंस में दे दे या फिर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे, आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे देंगे। तो आइए देखते हैं फिर से क्वेश्चन, उसका सही आंसर क्या है। हबीब तनवीर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, गलत। उनका जन्म कहाँ हुआ था, रायपुर में, अभी हमने देखा। वर्ष 2002 में हबीब तनवीर को पद्म विभूषण मिला, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। वे राज्यसभा सांसद भी रहे, ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन। चरणदास महंत उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, चरणदास महंत नहीं, चरणदास चोर उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन है आपके 2 और 3। देखते हैं 2 और 3 कहाँ है, तो 2 और 3 है आपका बी ऑप्शन में, 2 एवं 3 सही हैं। ठीक है, तो एक छोटे से आर्टिकल से आपने ये देख लिया कि 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई, लेकिन उन दोनों के नाम पे पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो उनके बारे में भी आपने पढ़ा। और इस तरह से जो आपका कंटेंट है और करंट अफेयर है वो डीप हो गया और आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो गई। तो ये थी हबीब तनवीर। अब हम बात कर लेते हैं अनुपम मिश्र की। तो अनुपम मिश्र की ये तस्वीर आप देख लीजिए और इनके बारे में पढ़ें। इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से वैसे ही मल्टीपल ऑप्शंस, आपको बताना है कि क्या सही है। अनुपम मिश्र का जन्म रायपुर में हुआ था। वो मुंबई स्थित गांधी शांति संस्थान से जुड़े हुए थे। इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इन्हें नहीं मिला था।
4 ऑप्शंस फिर से सुन लीजिए। अनुपम मिश्र का जन्म रायपुर में हुआ था। वो मुंबई स्थित गांधी शांति संस्थान से जुड़े हुए थे। इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इन्हें नहीं मिला था। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसके बाद हम इसका डिटेलिंग करेंगे और डिटेलिंग करने के बाद फिर से देखेंगे कि इसका क्या आंसर सही है। तो आइए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे देखिए अनुपम मिश्र के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि वो संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद हैं, ठीक है। और उनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अनुपम मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने के बाद वो दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में क्या पूछा था? मुंबई स्थित, लेकिन यहाँ पे क्या है? दिल्ली स्थित, ठीक है। तो गांधी शांति प्रतिष्ठान या संस्थान से जुड़े हुए थे, लेकिन कहाँ पे? दिल्ली में। और जन्म इनका कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। इनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा। उन्हें 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। जमनालाल पुरस्कार इन्हें मिला था, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। उन्हें 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चौथे स्टेटमेंट के लास्ट में नहीं लिखा हुआ था, ठीक। तो ये आपने डिटेलिंग देख ली। इनका जन्म महाराष्ट्र में, मुंबई में इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ। दिल्ली में स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए थे। उन्होंने जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। जमनालाल बजाज और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे और देखते हैं कि क्या सही है। अनुपम मिश्र का जन्म रायपुर में हुआ था, गलत है, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। वो मुंबई स्थित गांधी शांति संस्थान से जुड़े हुए थे, ये भी गलत है, क्योंकि वो मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली स्थित गांधी शांति संस्थान से जुड़े हुए थे। इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इन्हें नहीं मिला था। नहीं शब्द का इस्तेमाल है, गलत है, बल्कि इन्हें क्या हुआ था? मिला था। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक सही है और वो है सी। केवल 3 सही हैं। तो अब आप समझ में आपको आया होगा कि कैसे करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं, कैसे किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है और कैसे उसमें से क्वेश्चंस निकाल के आपको खुद से मॉक क्वेश्चंस बनाने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी। आप बाजार की किताबों के भरोसे मत रहिए, बल्कि अपने क्वेश्चंस खुद बनाइए और इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो करंट अफेयर हैं वो तैयार होते रहेंगे और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद हो गया। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 6800 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जो लगातार डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे से कंटेंट शेयर करते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। अगला करंट अफेयर का वीडियो लेकर जल्दी ही आपके पास फिर आऊँगा। जय हिंद।